पहले सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई साधु संतों को लड़नी आपने चाहिए। कहा और कि मैं फिर राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ठीक वैसा ही कुछ आपने भी कर दिया जब आपने पीएम मोदी का या फिर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का या फिर बाकी आरएसएस प्रमुख की ये कहा टिप्पणियों को जाता है, ये तो आपने अर्थ ऐसे निकाल ऑफिशियल लिया कि चीजें जब हैं। वो लोग हिंदू धर्म को नहीं समझ पाए तो और कोई क्या समझेगा। ठीक है, मेरे राहुल साथ गांधी जी में, कहाँ से समझ हाँ पाएंगे? ठीक है, राकेश पोद्दार जी भी मेरे साथ में है। राकेश पोद्दार जी, कैसे आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? राहुल गांधी का बयान दिया जाना, फिर प्रयागराज में हुई धर्म संसद में इसका जिक्र होना, और अब सीधे मांगे है या तो 1 महीने में माफी मांगे या तो हिंदू धर्म से बाहर होंगे। देखिए, पहले धर्म संसद की बात शंकराचार्य अति मुक्तेश्वर नंद जी महाराज जी ने किया है। धर्म संसद के माध्यम से राहुल गांधी जी से 1 महीने का समय दिया गया। पहले राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि मनुस्मृति का अर्थ क्या होता है। मनुस्मृति का अर्थ होता है मानव का धर्मशास्त्र का विश्व के ग्रंथों में की जाती है। यानी मनुस्मृति मतलब मानव के आचरण को बताया गया है मनुस्मृति के अंदर, ग्रंथ के अंदर। इनके 12 श्लोक हैं। अगर 12 श्लोक राहुल गांधी जी पढ़ लेते तो उनकी जीवन शैली बदल जाती, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि 4 ही श्लोक वो पढ़ ले राहुल गांधी जी। पहला, प्रकृति का निर्माण कैसे होता है, एक श्लोक वो पढ़ ले। चौथा श्लोक, गृहस्थी धर्म क्या होता है, वो श्लोक पढ़ ले। 5वां, महिलाओं का कर्तव्य क्या होता है, वो पढ़ ले। 8वां, अपराध न्याय वचन राजनीतिक मामलों के बारे में पढ़ ले। मैं 12 श्लोक में सिर्फ 4 ही श्लोक में कहता हूं कि राहुल गांधी जी पढ़ लेते तो आज राहुल गांधी जी विद्वान हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूं, जिस महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं उसमें 5वें अध्याय में महिलाओं को जो कर्तव्य मैंने बताया, 5वें अध्याय के श्लोक में, उसमें लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है, पिता भर्ता सुवेतापि निषेधात्मम ऐसा ही विरहणम स्त्री क्रिया दुवे कुले। यानी इसका अर्थ होता है स्त्री को पिता से दूर नहीं कर सकते। मैं, आप भी महिलाएं हैं, हमारी महिलाएं बहनें बैठी हुई हैं, क्या कोई महिलाएं अपने पिता से दूर हो सकता है? नहीं हो सकता है। पति से कोई महिला दूर हो सकती है? आप बताइए, हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई महिलाएं अपने पुत्र से दूर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया, इसीलिए मैं राहुल हर चीज में, राकेश पोद्दार जी, एक्सेप्शन केस हर तरीके से होते हैं। आप कह रहे हैं महिलाएं पिता से अलग नहीं होती, बेटे से अलग नहीं होती, पति से अलग नहीं होती। एक्सेप्शन केस यानी कि अपवाद हर चीज के होते हैं। ये मैं अलग अलग केसेस का रेफरेंस देते हुए कह रही हूँ कि हाँ होती हैं अलग, वो केस पर डिपेंड करता है। खैर ये मैं उस बात को मैं मानता हूँ, आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ग्रंथ की बात कर रहा हूँ जहाँ आज हम चर्चा पे बैठे हुए महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। पांचों कुछ उंगलियां और सवाल, नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर सिचुएशन सेम नहीं होती, और हर श्लोक, हर लिखी हुई बात हमेशा सच नहीं होती। ये आज के जीवन में रहकर, प्रैक्टिकली जीवन को जीकर तब मालूम होता है और तब चीजें बनाई और समझाई जा सकती हैं। कुछ और सवाल हैं जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे, उन सवालों को आगे बोलिएगा। मैं एक क्लियर और कर देता हूँ। इसकी जो मनुस्मृति की जो लड़ाई आज जो हम लोगों के बीच में है, ग्रंथों की लड़ाई चल रही है, इसका देन, अंग्रेज जब आए थे भारत में तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आते ही मुसलमानों की शरिया के बारे में, कानून के बारे में वो जाने, तो उनको बड़ा अंग्रेज को लगा कि पहले शरिया को हटा दें ताकि मुसलमान बिखर जाए। फिर उसके बाद आया कि मनुस्मृति के बारे में, जब ग्रंथ के बारे में उनको पता चला कि हिंदुओं का एक पुराना ग्रंथ है जो 2684 पेज का है, 12 अध्याय लिखे हैं, इनको बदलने की जरूरत है, अंग्रेजों का दिया हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जो अंग्रेज के चले हुए वचन पे चलने का काम करते हैं, इस हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे। उनकी जो ज्ञान ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होता, और ज्ञान ऐसी चीज है जिसे हमेशा अर्जित किया जा सकता है, हमेशा सीखा जा सकता है। तीसरा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, वो जल्दी से दर्शकों को बता दें, उसके बाद आप सभी का रुख करूंगी। हमने तीसरा सवाल जो लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा मनुस्मृति को लेकर अक्सर विवाद खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी मनुस्मृति का नाम आखिर लेते ही क्यों हैं? बार बार जिस बात से पता चले कि विवाद होगा, आखिर बार बार उसका नाम लेना जरूरी क्यों है? हमने कुछ ऑप्शंस रखे, क्या समाज को बांटने के लिए ऐसा हो रहा है, क्या एक वर्ग को टारगेट करने के लिए ऐसा हो रहा है? कुछ अलग अलग ऑप्शंस थे, लोगों ने क्या इस पर राय दी है, जानिए। समाज को बांटने के लिए ऐसा बार बार बयान दे रहे हैं, ऐसा 24.5% के करीब लोगों ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि समाज को बांटा जा सके। एक वर्ग को टारगेट करने के लिए ऐसा 14.5% लोग मान रहे हैं, जबकि 51% लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ सियासत के लिए है और ये सियासत के लिए हो रहा है। 10% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर राहुल गांधी ये बयान क्यों देते हैं।
चौथा एक सवाल जो हमने पूछा, क्योंकि अब तक के सवाल में तो 51% लोग ये कह रहे हैं ये सब कुछ सियासत के लिए हो रहा है। चौथा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा हिंदू विरोधी बयानों के लिए क्या राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल देना ही ठीक होगा? ये सवाल हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा। हमने ऑप्शन रखे हाँ, नहीं या कह नहीं सकते। इसमें 60% लोगों ने कहा है कि हाँ, राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए। 39% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 1% महज लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बड़ी तादाद में 60% लोगों ने कहा है कि हाँ, राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकाल देना चाहिए। पांचवा और आखिरी सवाल जो कि हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा क्या मनुस्मृति और आज के संविधान की तुलना करना ठीक है? ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखे कि हाँ ठीक है या फिर ठीक नहीं है। इस पर लोगों का रिएक्शन क्या था, अब ये जानिए। 25% लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति और आज के संविधान की तुलना ठीक है, लेकिन ये संख्या बहुत कम है। 25% लोग कह रहे हैं। 52% लोग कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, तुलना नहीं होनी चाहिए मनुस्मृति और संविधान की। जबकि 21% लोग कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इसके पीछे सियासत है एक बड़ा रीजन। और 2% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये जो तमाम बड़े सवाल हैं हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे, लोगों का रिएक्शन भी हमने आपको बताया। डॉक्टर मोहित शुक्ला, ये क्या प्रोसेस होता है और क्या ऐसा होता है कि किसी के पास ये अधिकार हो कि फला शख्स को इस धर्म से बाहर कर दिया जाए? ऐसा है कि जो मनुस्मृति है, तो पहली बात तो उसमें स्पष्ट कहा यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती वहाँ देवताओं का वास होता। तो मनुस्मृति तो कभी जब इतनी बड़ी बात कह दी और तो वहां पर ये बलात्कारियों को आश्रय देने की बात तो हो ही नहीं सकती। दूसरी बात ये है, मुझे ये बताइए क्या ये किसी को अधिकार है कि किसी शख्स को किसी धर्म से बाहर निकाल दिया जाए, और उसका प्रोसेस क्या है, उसका अधिकार किसके पास है? देखिए उसी बात को मैं बता रहा हूँ कि किसी को धर्म से बाहर करने की जो बात है, और सनातन में तो हम शुद्धि आंदोलन चला रहे हैं, सनातन में घर वापसी करा रहे, जो लोग हमारे बाहर चले गए हैं, बाहर करने की बात ही नहीं। सनातन तो कभी किसी को बाहर करता ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ तक कि मैं देखिए शंकराचार्य जी ने बाहर नहीं किया है, उन्होंने 1 महीने के अंदर जवाब तलब किया है कि क्यों ना आपको बाहर कर दिया जाए। 1 महीने में अगर कोई रिएक्शन, कोई माफी नहीं आती, मैं कह रही हूँ क्या ये प्रावधान है किसी को धर्म से बाहर कर दिया जाए, और क्या ये अधिकार किसी के पास है? देखिए उसके बाद वो जो है पुनर्विचार उस पर होगा कि आगे क्या करना है। अभी तो राहुल गांधी जी के पास समय पहले से हम कैसे विचार कर लें कि धर्म से बाहर कर देना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। 1 महीने बाद क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर सपना, आपको लगता है सोल्यूशन हो जाएगा इस तरह की बयानबाजियों से या इस तरह की मांग से, या ऐसा कुछ होना चाहिए? देखिए हमें तो लगता है राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे, और हमें ये भी लगता है कि राहुल गांधी जी को धर्म की नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज गेन करनी चाहिए और अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ऐसे तो बहुत से लोग हैं, लेकिन विजय कौशिक जी जिन्हें धर्म की नॉलेज ना हो, जैसे अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप इंसान ही नहीं है। ये धर्म वर्ण तो सब साइड की चीजें हैं। ऐसे में ये अधिकार किसको किसने दिया कि किसी को एक विशेष धर्म से अलग कर दिया जाए या बाहर कर दिया जाए? देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन सब परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड है। आप इंसानियत की बात कर रही हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ा होकर आपकी तरफ गोलियां चलाएगा तो आप चुप तो नहीं बैठेंगी ना, आप भी बम फेंकेंगी। तो उसी तरीके से अगर धर्म में रहकर कुछ लोग ऐसा आचरण करें जिससे कि अन्य लोग भी गलत रास्ते पर चले, तो उस मामले में जो धार्मिक संसद है उसको कड़े निर्णय लेने चाहिए। आप इस्लाम में करके दिखाइए। जिस तरह से हमारे यहाँ महाकुंभ में छोटे छोटे यूट्यूबर जो है फर्जी बाबाओं के वीडियो दिखाकर हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म का अपमान कर रहे हैं, ऐसी कहीं आपको मिलेगी दूसरी जगह चीज? ठीक है, इस्लाम में करके दिखाइए ना। तो बात ये है कि जो हमारा धर्म है, एक्चुअली धर्म धरती पर एक है और वो वैदिक धर्म। लेकिन आजकल धर्म के नाम पर डराने धमकाने की भी बड़ी कोशिश होती है, और ये हर धर्म में है। ये हर धर्म में है जहाँ कोई ना कोई मौजूद रहेगा और आपको डराएगा, धमकाने की कोशिश करेगा। राकेश पोद्दार जी, ये जो सवाल हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे, जो कह रहे हैं कि हाँ मनुस्मृति और संविधान की तुलना होनी चाहिए, जो कह रहे हैं कि हाँ राहुल गांधी ने ठीक कहा, जो कह रहे हैं कि हाँ मनुस्मृति में बलात्कारियों को संरक्षण मिलता है, क्या आप उन सबके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए राहुल गांधी के साथ साथ? देखिए संविधान, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखा, उस संविधान से हमारा देश चल रहा है, लोग सभी जान रहे हैं।
लेकिन जहां हम ग्रंथ की बात करते हैं, चाहे हम बाइबल की बात कर लें, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब की बात कर